पन्ना धाय का नाम इतिहास में एक ऐसी मां के रूप में दर्ज है जिसने अपने बेटे की कुर्बानी देकर एक पूरे राज्य को बचाया। यह कहानी 16वीं सदी की है, जब मेवाड़ का शासन राणा सांगा के हाथ में था। राणा सांगा के वीरगति प्राप्त करने के बाद उनके बेटे रतन सिंह राजा बने, लेकिन जल्द ही उनकी हत्या कर दी गई। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता था बनबीर, जो राणा सांगा की एक उपपत्नी का पुत्र था। बनबीर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया और अब उसकी नजर छोटे राजकुमार उदय सिंह पर थी, जो उस समय केवल 4 साल के थे। बनबीर जानता था कि जब तक उदय सिंह जीवित हैं, तब तक उसका राज्य पर दावा अधूरा रहेगा। उदय सिंह की देखभाल कर रही थी पन्ना धाय, एक सेविका, एक धाय, लेकिन सबसे बढ़कर एक मां। जब पन्ना को यह पता चला कि बनबीर राजकुमार की हत्या करने वाला है, तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसने अपने ही बेटे चंदन को राजकुमार की जगह उनके बिस्तर पर सुला दिया और असली राजकुमार उदय सिंह को एक फल और सब्जियों की टोकरी में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद बनबीर वहां आया और बिना कुछ सोचे समझे जो बच्चा बिस्तर पर सो रहा था, उसे मार डाला। उसे यही लगा कि उसने उदय सिंह को मार दिया है, लेकिन असल में वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि पन्ना धाय का अपना बेटा था। उस रात एक मां ने अपना बेटा खो दिया, लेकिन एक पूरे राज्य को बचा लिया। राजकुमार उदय सिंह को बचाकर पन्ना महल से चुपचाप निकल गई। वो कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भटकती रही, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और राजकुमार सुरक्षित रहे। वर्षों बाद जब राजकुमार बड़े हुए, तब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और आगे चलकर उदयपुर की स्थापना की। लेकिन उदयपुर की नींव सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी थी, उसमें एक मां के आंसू, त्याग और बलिदान की मिट्टी भी मिली थी। पन्ना धाय सिर्फ एक सेविका नहीं थी, वो मेवाड़ की सबसे बड़ी रक्षक थी। उनका बलिदान हमें आज भी सिखाता है कि सच्चा साहस सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, कभी-कभी दिल के भीतर भी जन्म लेता है।